जय हिंद। आपका सवाल है, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपका ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी इंदिरा गांधी, डी प्रतिभा पाटिल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। आपका अगला सवाल है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1951 में, डी 1952 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। आपका अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1526 में, बी 1556 में, सी 1761 में, डी 1600 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1526। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए केला, बी आम, सी सेब, डी संतरा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आपका अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 8 अक्टूबर, डी 4 दिसंबर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 8 अक्टूबर। आपका अगला सवाल है, किस फल में कभी कीड़े नहीं लगते हैं? आपका ऑप्शन है ए अंगूर, बी केला, सी संतरा, डी अनार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केला। आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? आपका ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी अकबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 7 मई, बी 8 मई, सी 10 मई, डी 12 मई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए होमी भाभा को, बी विक्रम साराभाई को, सी एपीजे अब्दुल कलाम को, डी सतीश धवन को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रम साराभाई को। आपका अगला सवाल है, अशोक स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी सारनाथ, सी पटना, डी लखनऊ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी एसबीआई, डी बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। आपका अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1932 में, डी 1942 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 में। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए तोता, बी कबूतर, सी मोर, डी हंस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आपका अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी नर्मदा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी। ताजमहल यमुना नदी के किनारे। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए अप्सरा, बी ध्रुव, सी कामनी, डी सूर्य। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। आपका अगला सवाल है, भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 9 अक्टूबर, बी 10 अक्टूबर, सी 11 अक्टूबर, डी 12 अक्टूबर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 9 अक्टूबर। भारतीय डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी सरस्वती, सी सिंधु, डी नर्मदा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। आपका अगला सवाल है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 15 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 1 जनवरी, डी 4 दिसंबर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जनवरी। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी सारे जहां से अच्छा है, डी ए मेरे वतन के लोगों। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आपका अगला सवाल है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1757 में, बी 1764 में, सी 1775 में, डी 1782 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1757 में। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। भारत का पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? आपका ऑप्शन है ए भाग 1 में, बी भाग 2 में, सी भाग 3 में, डी भाग 4 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3 में है। आपका अगला सवाल है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी
पर बना है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी सतलुज, सी यमुना, डी नर्मदा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी। आपका अगला सवाल है कर्नाटक की राजधानी क्या है? आपका ऑप्शन है ए मैसूर, बी बेंगलुरु, सी मंगलुरु, डी हुबली। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। आपका अगला सवाल है भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपका ऑप्शन है ए जयललिता, सी मायावती, डी सुचेता कृपलानी, डी ममता बनर्जी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 28 फरवरी, बी 5 जून, सी 14 नवंबर, डी 15 अगस्त। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी कालिदास, सी चाणक्य, बी सी अशोक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए गोबी, बी सहारा, सी थार, डी कलाहरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी थार रेगिस्तान। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान के निर्माण किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। आपका अगला सवाल है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1757 में, बी 1761 में, सी 1764 में, डी 1770 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। आपका अगला सवाल है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपका अगला सवाल है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी 24 मार्च। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए विक्रम संवत, बी शंख संवत, सी हिजरी संवत, डी ग्रेगोरियन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी शंख संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शंख संवत है। आपका अगला सवाल है अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए इंडिया गेट, बी लाल किला, सी राजघाट, डी राष्ट्रपति भवन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया गेट। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट में स्थित। आपका अगला सवाल है सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? आपका ऑप्शन है ए 20वां, बी 21वां, सी 22वां, डी 23वां। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 22वां राज्य। सिक्किम 22वां राज्य बना भारत का। आपका अगला सवाल है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए हिंदुस्तान टाइम्स, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी बंगाल गजट, डी द हिंदू। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल गजट। आपका अगला सवाल है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी भगत सिंह। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध हैं। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 27 जनवरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश में ली गई? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी कनाडा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई। आपका अगला सवाल है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? आपका ऑप्शन है ए कृषि पर, बी उद्योग पर, सी शिक्षा पर, डी स्वास्थ्य पर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उद्योग पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर उद्योग पर था। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सिंह, बी हाथी, सी बाघ, डी चीता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका अगला सवाल है कौन सा जानवर इंसान की तरह रोता है? आपका ऑप्शन है ए तेंदुआ, बी भालू, सी सुअर, डी जिराफ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भालू इंसान की तरह रोता है। आपका अगला सवाल है दूरदर्शन की शुरुआत भारत में कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1959 में, बी 1965 में, सी 1972 में, डी 1980 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1959 में,
आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 1869 में, बी 2 अक्टूबर 1870 में, सी 15 अगस्त 1869 में, डी 30 जनवरी 1869 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। आपका अगला सवाल है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1952 में, डी 1960 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। आपका अगला सवाल है, किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए नागालैंड को, बी मणिपुर को, सी अरुणाचल प्रदेश को, डी असम को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पिंगली मैकैया, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पिंगली मैकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली मैकैया जी ने डिजाइन किया था। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने की वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान को बनाने की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी लोगों को जय हिंद।